हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहित बघेल और आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग देखो, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट वीडियो है उसकी, तो आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं। आपको क्या करना है कि कोई भी टॉपिक है वो डालना है, बाय रोहित बघेल करके डालोगे तो मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और या फिर आप चैनल पे जाके देख सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, आप पढ़ सकते हो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग के दो सिस्टम होते हैं, पहला होता है सिंगल एंट्री सिस्टम एंड दूसरा होता है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में के एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं एंड डबल एंट्री सिस्टम में हम डेबिट और क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और चलते हैं कॉपी पर। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के दो सिस्टम होते हैं यार। पहला सिस्टम क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा सिस्टम होता है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? वन एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डिंग, मतलब अकाउंटिंग में बस एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है। और डबल एंट्री सिस्टम में क्या है? बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट आर रिकॉर्डिंग, दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल यहाँ दे रखा है, समझाता हूँ मैं आपको। ये मेरा दोस्त है राज और ये हूँ मैं। तो मैंने उससे 2 साल पहले कहा कि भाई मुझे एक फ़ोन दिला दे सेकेंड हैंड। तो उसने मेरे को सेकेंड हैंड फ़ोन दिलाया और मुझे पर आज ये याद नहीं है कि मैंने उसे कितने पैसे दिए थे, तो मैं भूल गया हूँ। बस मुझे एक ही चीज़ याद है कि मैंने फ़ोन लिया था राज से, बस एक ही एंट्री याद है मुझे। तो हम रिकॉर्ड तो करनी पड़ेगी हमें एंट्री बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो हम एक ही एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। राज से लिया, जो हमने राज से मोबाइल लिया, वो एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे बस। और अमाउंट हमें नहीं पता तो हम फ़ोन जो उसकी प्राइस है मार्केट में उस पर डेप्रिसिएशन लगा के निकाल सकते हैं, प्राइस निकाल सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने तक का होगा फ़ोन। ये है कि हम इसमें सिंगल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग की बुक में हम अपनी बुक में बस सिंगल एंट्री ही रिकॉर्ड करते हैं। इसमें डबल एंट्री सिस्टम, इसमें हम बोथ डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, दोनों एस्पेक्ट होते हैं, हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। इसका भी एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। ये मेरा दोस्त है राज, ये हूँ मैं, ठीक है। उससे मैंने फ़ोन लिया, उसने मुझे फ़ोन दिया 5,000 रुपये में। तो उसकी हम एंट्री करेंगे कि मुझे ये भी पता है कि हमारे पास क्या आया और मुझे ये भी पता है हमसे क्या गया। और सिंगल एंट्री सिस्टम में हमें बस ये पता है क्या हमारे पास आया और बस हमें ये नहीं पता कि क्या हमारे पास गया, ये नहीं पता हमें। तो इसमें हमें दोनों चीज़ पता है, इसमें बस एक चीज़ पता है। यही डिफरेंस है इनमें। हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे कि मोबाइल अकाउंट डेबिट 5,000 का लिया था और कैश टू कैश अकाउंट मतलब मोबाइल आया डेबिट और कैश गया क्रेडिट, ठीक है। तो अब आई होप आपको दोनों के डिफरेंस समझ आ गया होगा। और मैं एक और बार बता दूं कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है ना, सिंगल एंट्री सिस्टम हम अपनी अकाउंटिंग करने के लिए, पर्सनल अकाउंटिंग करने के लिए बनाते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम हम ऐसा बनाते हैं कि कोई दूसरा भी उसे देख सकता है, जैसे बैंक को दिखाने के लिए। और डबल एंट्री सिस्टम हम कोर्ट में एविडेंस भी बन जाते हैं। इससे हम ये सब चीज़ें, ये बाहर के लिए भी होता है और ये सिर्फ पर्सनल के लिए होता है। पर्सनल हम अपने लिए बना रहे हैं और ये अपने लिए और बाहर के लिए, दोनों के लिए होता है ये सिस्टम। ओके, अब बात करते हैं इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स की। इंटरनल यूज़र्स कौन होते हैं? इंटरनल यूज़र्स होते हैं हमारे ओनर, जो ओनर होते हैं कंपनी के, जो अपनी कैपिटल लेके आते हैं, कि अपनी कैपिटल लगाते हैं। कंपनी के जो हेड होते हैं वो ओनर होते हैं। मैनेजमेंट सेकंड होता है। मैनेजमेंट क्या होता है? जो हमारी कंपनी को चलाता है, कैसे कंपनी में कितने प्रॉफिट एंड लॉस हो रहे हैं, क्या डिसीजन लेने चाहिए, डिसीजंस भी ये लेते हैं। मैनेजमेंट हमारा डिसीजन लेता है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या इम्प्रूव करना चाहिए हमें, ये सब। थर्ड है एम्प्लॉय और वर्कर। एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय के बिना किसी भी बिजनेस में काम नहीं हो सकता, ये आपको भी पता है। और वर्कर्स क्या होते हैं? जो किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, वो सब होते हैं। जो अब
इंटरनल यूज़र का मीनिंग होता है कि जो कंपनी में रहकर काम करते हैं, ठीक है, जो कंपनी में रहकर उनसे रिलेट रखते हैं कंपनी से। एक्सटर्नल यूज़र का मतलब होता है कि जो कंपनी के बाहर से होते हैं पर वो कंपनी के यूज़र होते हैं, कंपनी से रिलेशन रखते हैं वो। पहला है बैंक। बैंक होता है जो कंपनी से रिलेट रखता है, क्योंकि कभी हम पैसे डालते हैं कभी हम अपने अकाउंट में पैसे डालते हैं, कभी निकालते हैं, कभी बैंक से लोन लेते हैं, ये सब चीज़ें इस वजह से एक बैंक हमारा यूज़र है, एक्सटर्नल यूज़र। इन्वेस्टर, इन्वेस्टर हमारा एक्सटर्नल यूज़र है क्योंकि वो हमारी कंपनी में अपने मनी इन्वेस्ट कर रहा है। थर्ड है क्रेडिटर। क्रेडिटर वो है जिससे हमने पैसे ले रखे हैं, वो हमसे पैसा वापस लेगा, वो हमारी कंपनी से रिलेट रखता है, इंटरेस्ट रखता है हमारी कंपनी में, इसलिए वो एक यूज़र है, एक्सटर्नल यूज़र। गवर्नमेंट क्या है कि यार अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में सरकार ने कह दिया था कि अब ना कोई भी लोग बाहर नहीं निकलेंगे, अपने ऑफिस वगैरह सब बंद कर देना है। तो हमने गवर्नमेंट की बात मानी। तो ये होता है कि वो भी हमारी एक यूज़र है, हमें उनकी बात माननी पड़ती है, वो हमारी कंपनी से रिलेट रखते हैं। पब्लिक रखती है कि देखो यार, पब्लिक के बिना तो काम हो ही नहीं सकता है कंपनी में, आपको भी पता है, जब पब्लिक ही नहीं होगी तो क्या काम होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए ये है कि पब्लिक भी एक एक्सटर्नल यूज़र है। कंज्यूमर तो हमारे ग्राहक होते हैं, जो हमारे कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं, उन्हें कैसा लगता है, अच्छा लगता है या बेकार लगता है, जैसा भी लगता है वो भी हमारी कंपनी से रिलेट रखते हैं, वो भी हमारे कंपनी के एक एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरा समझाने की कोशिश करी है आपको कि डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ, सिंगल एंट्री सिस्टम में बस एक ही एंट्री हमें पता होती है, वही रिकॉर्ड करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में हम डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्री रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में। एंड इंटरनल यूज़र ये होते हैं हमारे ओनर होता है, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंड वर्कर्स, इंटरनल यूज़र। और एक्सटर्नल यूज़र होते हैं हमारे बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर, गवर्नमेंट एंड पब्लिक और कंज्यूमर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।